इंग्लैंड या किसी भी दूसरे मुल्क में अगर 1000 लोग जाते हैं ना, उसमें से 50 कामयाब होते हैं। लेकिन ये बातें मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इंग्लैंड में जॉब्स की इतनी किल्लत है कि आप ना पूछें। वो बेचारा, उसके हाथ नहीं होते, उसके पैर नहीं होते। क्या है, वो ना कोई कंप्लेन कर सकता है कि मुझे कम पैसे दिए जा रहे हैं, मुझे अब्यूज़ किया जा रहा है, मुझे अंडर कवर में काम कर रहा हूँ। उसकी भी मजबूरी होती है। और आपको पता है दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मजबूरी से लोग फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सूरज मगरिब से निकल सकता है, ये मैं आपको डंके की चोट पर बात बता रहा हूँ। अगर आप इलीगल हो गए हैं अब इस दौर में और आपको स्टेटस मिल जाए, ये नामुमकिन। मुझे पता है लोग बोलेंगे यार बातें करनी आसान है, तुम तो वहाँ बैठे हुए 2 दिन के लिए यहाँ पे आए हो, तुम्हें क्या पता यहाँ के हालात क्या है। वाकई हालात बहुत बुरे हैं, वाकई ही यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। मैं 3 वीक्स के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो मैं बजट 3 हफ्तों के लिए लेकर आया था वो 1 हफ्ते में मैं ख़त्म कर चुका हूँ। मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे या तो बंदा नहीं चाहिए या फिर फुल टाइम चाहिए है। मैं अपने वर्कर के, अपने स्टाफ के नखरे क्यों बर्दाश्त करूंगा? और मैं शाम को नहीं करूंगा, मेरी सुबह क्लास है तो मैं आज नहीं आऊंगा, मैं परसों आऊंगा। मैं क्यों बर्दाश्त करूंगा जब मुझे एक उसी पैसों में मुझे फुल टाइम वर्कर मिल रहा है जो मेरी, जिसको मैं बोलूँ कि उठो तो उठे, जिससे मैं बोलूँ बैठो तो बैठे। अगर कितने स्कैम्स हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, यहाँ से जाने वाले भी कर रहे हैं, तो फिर यूके गवर्नमेंट वीजास दे क्यों रही? यूके गवर्नमेंट बहुत चालाक है, बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, वो आपको देनी पड़ती है। तो उनको क्या पड़ी है कि वो मना करें आप? उनको तो पैसे फायदा हो रहा है। जब भी रिसेशन होता है, जब भी कभी हालात किसी भी मुल्क के खराब होते हैं, तो वो इमिग्रेंट्स के लिए वीजे खोल देते हैं ताकि वहां से भी इनकम आनी शुरू हो जाए। ये एक बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों को आमतौर पर समझ में आता नहीं है। अच्छा, अगर इतनी मतलब आसान तरीके से एक बात समझ आ रही है, हर बंदा जाने के बाद कह रहे वहां पे हालात बहुत खराब है, उसके बावजूद धड़ाधड़ लोग इस तरफ चल रहे हैं, चूज कर रहे हैं, क्यों? या मतलब इतने ढीठ हो गए लोग मानवत के साथ कि हम जाके खुद अपने ऊपर उसको पहले एक्सपेरिमेंट हम कर लें, अपने ऊपर उसको देखें, हाँ भाई वाकई मसला है। देखिए, इंग्लैंड या किसी भी दूसरे मुल्क में अगर 1000 लोग जाते हैं ना, उसमें से 50 कामयाब होते हैं। जो 950 हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे यहाँ पर रहते हैं। मतलब वो बेचारे हैंड टू माउथ होते हैं। दुनिया में कहीं पर भी ना, ये नोट कर लेना, दुनिया में कहीं पर भी जो सैलरी पर्सन है उसके हालात वैसे ही हैं जैसे कहीं पर भी हों। हाँ, बात समझ रही हैं आप? बिल्कुल। तरक्की हमेशा कारोबारी आदमी करता है, जो बिजनेस को ओन करता है वो तरक्की करता है। जॉब में आप इंग्लैंड में रहकर के आप कितना कमा लेंगे? एक बंदा कोई इंजीनियर भी बन जाए, आप डॉक्टर भी बन जाए, तो 3,000 4,000 पाउंड, इससे ज्यादा नहीं कमाएंगे। अब अगर आप मिसाल के तौर पे 4,000 पाउंड कमा रहे हैं, डॉक्टर हैं आप, आपका स्टेटस को आपने मेंटेन रखना है, तो उस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए आपको 5,000 पाउंड खर्चने होते हैं। ठीक है, तो वो भी आप हैंड टू माउथ ही रहते हैं जो कि आप नौकरी कर रहे हैं। बिजनेस की बात और होती है। बिजनेसमैन पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुबई में हो, कहीं पे भी हो, उसकी मौज है, उसका बिजनेस कामयाब है, अपना बिजनेस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अरबपति लोग हैं, कहते हैं यार तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरे कितने दोस्त हैं कराची से, झेलम से, इस्लामाबाद, लाहौर से, आते हैं वहाँ पे एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं यार तुम ये किधर रह रहे हो यार? जब वो मेरा घर बार देखते हैं कहते हैं यार किधर रह रहे हो? तो ये बात है। और लेकिन ये बातें मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। अगर कितने स्कैम्स हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, यहाँ से जाने वाले भी कर रहे हैं, तो फिर यूके गवर्नमेंट वीजास दे क्यों रही? यूके गवर्नमेंट बहुत चालाक है। आप जब वीजा अप्लाई करते हैं, खासतौर पे वर्क परमिट के लिए, तो आप वीजा की फीस देते हैं जो कि बहुत ज्यादा होती है। और आप फैमिलीज के साथ जा रहे हैं तो आप 4-4 5-5 बंदों की फीस देते हैं। फिर आप NHS की फीस देते हैं, जो भी वहां पर, चूंकि वो वेलफेयर स्टेट है ना, तो वहां आपका मेडिकल फ्री, जो रेजिडेंट्स वहां के, जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं, उनका मेडिकल टोटली फ्री होता है, उनकी एजुकेशन फ्री होती है। तो क्या है कि यहाँ से जो लोग जा रहे होते हैं, यूके गवर्नमेंट कहती है कि आप यहाँ पर अगर 5 साल रहते हैं, हमने एस्टिमेटेड आपका एक्सपेंस लगाया NHS का, जो कि हेल्थ सर्विस है, जो आपका बीमार हो जाते हैं, कोई मसला हो जाता है, तो उसके लिए आप पहले से पैसे हमें दें। आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो आपकी ये जो स्कूलिंग होगी, जो एजुकेशन होगी, उसके पहले से पैसे हमें दें। तो वो NHS फीस जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, वो आपको देनी पड़ती है। तो उनको क्या पड़ी कि वो मना करें आप? उनको तो पैसे फायदा हो रहा है, उनको फायदा हो, चूंकि आप पब्लिक फंड पे नहीं होते हैं। जो वहाँ के पब्लिक फंड्स होते हैं ना, अगर मैं वहाँ ब्रिटिश नेशनल हूँ, मैं अगर जॉबलेस हूँ तो पब्लिक फंड्स में मेरा हिस्सा है, मुझे पैसे मिलेंगे, मैं अपने आप को सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन जो यहाँ से लोग जा रहे हैं वो पब्लिक फंड वो अप्लाई नहीं कर सकते, आप पे लिखा होता है आपके वीजे के ऊपर। अच्छा, तो क्या होता है कि उनको पता है कि भाई ये जैसे तैसे भी रहे हमारी बला से। ठीक है, चूंकि ये पाकिस्तान इंडिया वाले ना, इन लोगों के ताल्लुकात बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे रिश्तेदार बहुत होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो एडजस्ट कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए। तो गवर्नमेंट को पता है कि
बिल आखिर एंड ऑफ द डे इन्होंने वापस जाना है। और ऐसे ही होता है, और हर 10 साल 15 साल के बाद ऐसे ही होता है। आज से 10 साल 15 साल पहले जिस वक्त इंग्लैंड में रिसेशन था, जब भी रिसेशन होता है, जब भी कभी हालात किसी भी मुल्क के ख़राब होते हैं, तो वो इमिग्रेंट्स के लिए वीज़े खोल देते हैं ताकि वहाँ से भी इनकम आनी शुरू हो जाए। ये एक बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, सही ये लोगों को आमतौर पर समझ में आता नहीं है। तो ये भी एक इनकम की सोर्स है किसी भी मुल्क के लिए कि वीज़े खोलें। लोग बड़ी मिकदार में, जो गरीब मुल्क हमारे जैसे सेकंड क्लास मुल्क होते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, पैसे देते हैं और इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों के रेवेन्यू जनरेट। अच्छा, ये जो बात की जाती है जी फलां मुल्क को लोगों की बड़ी ज़रूरत है, उन्हें मैन पावर चाहिए, तो हम इसी खुशी में अप्लाई कर देते हैं, ये हम भूल जाते हैं जेब हमारी लग रही है। आप सोचें कि इंग्लैंड में जो रहने वाले वहाँ के मुकामी जो गोरे हैं ना, उनके पास जॉब नहीं है। तो ये यहाँ वो से- पब्लिक फंड्स पे हैं, वो कौंसिल उनको हेल्प करती है, उनको बेनिफिट्स देती है, वो बेनिफिट्स पे होते हैं। अच्छा, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप अपने बंदे को बेनिफिट दे रहे हैं, अपने पास से पैसे दे रहे हैं और दूसरे मुल्कों से लोगों को बुला रहे हैं, आओ यार हमारे पे काम करो, और इस काम की तंगी है। अरे भाई ऐसा नहीं होता यार। मतलब ये इतना आसान है लेकिन इसको टेक्निकल बना दिया गया है। हाँ, इसको टेक्निकल बना दिया गया। तो एक दफ़ा फिर मैं सादा लोगों से गुजारिश करूंगा कि सुनहरे ख्वाब दिखाने वाले जो एजेंट्स हैं उनकी बातों में बिल्कुल बताएं। आपसे गुजारिश है, 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास यहाँ जमा कर सकते हैं ना, तो और अगर आप इस काबिल हैं तो 1 करोड़ के 2 करोड़ रुपए बनाना कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं। यहाँ बिजनेस करें, बिल्कुल। पहला लाख मुश्किल होता है, पहला करोड़ मुश्किल होता है, पहला 1000 मुश्किल होता है, ये सियाने कहते हैं। अच्छा, जिसने लाख बना लिया तो उससे फिर आगे वो नहीं रुकता। नहीं जैसे हम लोग हैं ना, फॉलोअर्स वाले लोग हैं, पहला लाख मुश्किल होता है, उसके बाद नहीं रुकता, पहला मिलियन मुश्किल उस वक्त कहना नहीं पड़ता लाइक करें। हाँ, तो ये वाली बात है कि अगर आप, मुझे पता है लोग बोलेंगे यार बातें करनी आसान है, तुम तो वहाँ बैठे हुए 2 दिन के लिए यहाँ पे आए हो, तुम्हें क्या पता यहाँ के हालात क्या है। वाकई हालात बहुत बुरे हैं, वाकई ही यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। मैं 3 वीक्स के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो मैं बजट 3 हफ्तों के लिए लेकर आया था वो 1 हफ्ते में मैं ख़त्म कर चुका हूँ, क्योंकि मैं 2 महीने पहले आया था तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 2 महीने बाद इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। तो वाकई हालात ख़राब हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हालात वहाँ ख़राब हैं। आपको क्या लगता है मेहनत करने वाले के लिए कहीं भी मुश्किल नहीं होती? देखें एक बात मैं आपको बताऊं कि 2 इंसान यकसा मेहनत करते हैं ना, तो यकसा कामयाबी उनको नहीं मिलती। नहीं, सच है। कुछ मेहनत होती है, कुछ लगन होती है, कुछ शऊर होता है, कुछ आपकी अक्ल होती है, और जो बाकी रही सही होती है वो आपकी किस्मत होती है। कुदरत भी तो अपना काम करती है ना, ये एक पैकेज है। इस सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, सिर्फ कुदरत भी आपका कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ दुआएं करने से कुछ नहीं होता है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। इसके बाद आता है वो वीज़ा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जी ये तो 100% इसके चांसेस है वीज़ा लग जाने के, कोई अपील का चक्कर नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने क्या करना, स्टैम्प करना और बस हम पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट वीज़ा, अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा भी बहुत आसानी से लग जाता है। जिस तरह से वर्क वीज़ा आसानी से आजकल लग रहा है, इसी तरह से स्टूडेंट लग जाता है। स्टूडेंट वीज़ा के भी वही हालात हैं जो वर्क परमिट पर लोग जाते हैं, उनके हालात हैं। स्टूडेंट वीज़ा लोग 2 तरह के होते हैं जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाते हैं। एक जो वाकई पढ़ने जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है पॉइंट हाँ मैं वो पूछने की नॉट 1%। वाकई पढ़ने जाते हैं। वाकई पढ़ने अगर जाना हो ना, अगर आपने वाकई ही पढ़ना है ना, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लोग भी जानते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की डिग्रीज देती हैं। तो वाकई वाला तो चक्कर ही कोई नहीं है। असल में लोग ये इसीलिए जाते हैं, लोग बताते हैं यहाँ पे एजेंट कि वहाँ जाएं आप, 5 साल आप स्टडी कंटिन्यू करें, उसके बाद आपको PR मिल जाएगी, परमानेंट रेजिडेंस, और उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। जिंदगी वर्किंग आवर्स भी मिलते हैं, आप स्टडी के दौरान पढ़ें, अपना खर्चा खुद उठा लें, ये जो चीज़ें। अच्छा, ये जो 20 घंटे आपको वर्क अलाउ होता है ना स्टूडेंट वीज़े पे, इस 20 घंटे में आप क्या करेंगे ये बताएं। आप 48 आवर्स काम करते हैं ना, 5 दिन 8 घंटे काम करते हैं, तो आप बड़ी मुश्किल से अपना खर्चा चलाते हैं, सिर्फ खर्चा चलाते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे गए हुए हैं तो आपने 12-15 हज़ार पाउंड कॉलेज की एक सेमेस्टर की फ़ीस पे की हुई है, ठीक है, जो तकरीबन 40,000 रुपये बनते होंगे, 40 लाख रुपए बनते होंगे। अब आपने ये 40 लाख रुपए उधर दिए हुए, उसके बाद आप वहाँ जा रहे हैं, आपने वहाँ का खर्चा करना है, रिहाइश है, खाना पीना है। अच्छा, जो फीस आप यहाँ से दिखा के जा रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे, बैंक स्टेटमेंट है और मैं ये अपना 2-3 साल का जो कोर्स है मैं पूरा कर लूँगी या कर लूँगा उसमें, तो फिर क्या है कि आपको अब फीस के लिए तो पैसे नहीं चाहिए गवर्नमेंट की नज़र में, अब आपको चाहिए सिर्फ अपना गुजर बसर करने के लिए। तो 20 घंटे अगर आप ऑफिशियली मिनिमम वेज पे काम करते हैं तो आपके बनते हैं तकरीबन 200 पाउंड वीक का। अगर आपको वो जॉब मिल जाती है तो, चूंकि इस वक्त
इंग्लैंड में जॉब्स की इतनी किल्लत है कि आप ना पूछें। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज वाजे कीजिएगा कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं वहाँ पर आवर पे किया जाता है, उसमें ब्रिटिश के लिए पर आवर और है, स्टूडेंट्स के लिए पर आवर और अमाउंट होती है या सेम होता है? अगर आपको वर्क अलाउ है तो जो अमाउंट ब्रिटिश को आपने पे करनी है वही आपने स्टूडेंट को पे करनी है, लेकिन इसमें एज फैक्टर आता है। अगर आप 16 साल के हैं तो आपकी सैलरी कुछ और है पर आवर, अगर आप 17 के हैं तो कुछ और है, 18 के हैं तो कुछ और है, 19 के हैं तो कुछ और है, 21 के हैं तो कुछ और है, 21 के बाद फिर आपको मिनिमम नेशनल वेज मिलती है। मतलब मिनिमम नेशनल वेज एज के हिसाब से वहाँ पर उसको डिवाइड किया गया है। तो 21 साल से ऊपर की होते हैं सारे स्टूडेंट, तो उनको 10 पाउंड समथिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये पर आवर है। लेकिन एक दफ़ा फिर कहूँगा, लेकिन ये जॉब आपको पर आवर के हिसाब से नहीं मिलती है, क्योंकि ये बिल्कुल लोग कैश इन काम करना पसंद करते हैं। आपको 20 घंटे वो तो काम करे, कोई देगा नहीं। मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे या तो बंदा नहीं चाहिए या फिर फुल टाइम चाहिए। ठीक, मैं अपने वर्कर के, अपने स्टाफ के नखरे क्यों बर्दाश्त करूंगा? हाँ, कि मैं इतने घंटे के लिए आ सकता मैं 4 घंटे के लिए काम करूंगा दिन में, और मैं सुबह नहीं काम करूंगा, मैं शाम को करूंगा, और मैं शाम को नहीं करूंगा, मेरी सुबह क्लास है तो मैं आज नहीं आऊंगा, मैं परसों आऊंगा। मैं क्यों बर्दाश्त करूंगा जब मुझे एक उसी पैसों में मुझे फुल टाइम वर्कर मिल रहा है, जो मेरी, जिसको मैं बोलूँ कि उठो तो उठे, जिसे मैं बोलूँ बैठो तो बैठे, जिसे मैं बोलूँ भौंको तो भौंके, जिसे मैं बोलूँ काटो तो काटे। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी मैं स्टूडेंट के नखरे बर्दाश्त करूँगा? भाई आप बताएं। सॉरी, बात थोड़ी सी तल्ख की है मैंने, लेकिन स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। उनको स्टडी करनी होती है, उनको उनकी जो अटेंडेंस है वो पूरी करनी होती है। अटेंडेंस की एक परसेंटेज होती है, 90%, 80%। अगर आप अटेंडेंस नहीं देंगे तो आपको अगले सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। आपको अगला वीज़ा ही आपका, जब आपको एडमिशन नहीं मिलेगा तो आपको वीज़ा एक्सटेंशन कैसे करेंगे? सही। तो इसलिए आपको स्टूडेंट कॉलेज तो जाना ही जाना है, यूनिवर्सिटी तो जाना ही जाना है। अब उसके बाद जो उसके पास बेचारे बचे कुछ आवर्स बचते हैं, वो उसमें कसम पुरसी में गुजारता है, कैश इन काम करता है, वो 10 घंटे काम करता है, रातों को काम करता है, और उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको मिसयूज़ किया जाता है, उसको अब्यूज़ किया जाता है, और उसको बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, 5 पाउंड 6 पाउंड। वो बेचारा, उसके हाथ नहीं होते, उसके पैर नहीं होते, क्या है, वो ना कोई कंप्लेन कर सकता है कि मुझे कम पैसे दिए जा रहे हैं, मुझे अब्यूज़ किया जा रहा है, मुझे अंडर कवर में काम कर रहा हूँ। उसकी भी मजबूरी होती है। और आपको पता है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएँ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, मजबूरी से लोग फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लिहाजा स्टूडेंट आप ज़रूर जाएँ, बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे हैं हकीकत में कि आपने वाकई पढ़ना है, तो फिर आप ज़रूर जाएं। अगर आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे मैं कुछ करके कमा लूँगा और मैं कुछ कर लूँगा तो कुछ बचा लूँगा, या यहाँ से जो उधार पैसे लेके जा रहा हूँ ये मैं पूरे कर लूँगा, हाँ। तो वो आपकी सोच है। फिर अभी आपको मैं ये बताऊँ कि अब तकरीबन 1 साल हो गया वर्क परमिट को और स्टूडेंट वीज़ा जो बहुत ईजीली किए हुए थे। अब लोगों के पास, जिनके पास जॉब नहीं थी, जो सर्वाइव नहीं कर पाए, अब वो वहाँ से निकलना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान वापस आना शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों को लोग कहते हैं यार यहाँ से तुम यूरोप चले जाओ, टंकी लगा कर किसी तरह से इलीगली यूरोप जा करके 3-4 साल लगाओ, यूरोप में पेपर बन जाते हैं। वो भी इतना आसान नहीं है, लेकिन वो एक होप होती है। मैं उसी तरफ आना चाह रही थी। चूंकि इंग्लैंड में अगर आप ओवरस्टे हो गए, अगर आप इलीगल रह रहे हैं, तो भूल जाएं, काटा लगा दें कि वहाँ को किसी तरह से भी स्टेटस मिलेगा। मतलब सूरज मगरिब से निकल सकता है, ये मैं आपको डंके की चोट पे बात बता रहा हूँ। अगर आप इलीगल हो गए हैं अब इस दौर में और आपको स्टेटस मिल जाए, ये नामुमकिन है।